Hello everyone, this is Jitendra and welcome to Hanuman Studies. In this video, we are going to discuss current affairs of 27 September 2024. ठीक है, आज के दिन का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टोटल 13 पॉइंट्स हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। अगर आप पढ़ना भी चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक के वेबसाइट पे जाकर के इसे आप जाकर के पढ़ भी सकते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में उपलब्ध है। तो हनुमान स्टडीज अ प्लेस फॉर ऑल वेलकम्स यू ऑल। दोज हु आर न्यू, do not forget to subscribe and those who have already subscribed do not forget to like. Okay, तो आज तारीख है 27/9/2024 और आज के दिन का हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है कि 7th राष्ट्रीय पोषण माह। ओके, 7th राष्ट्रीय पोषण माह, 7वां राष्ट्रीय पोषण माह। अब इसके रिगार्डिंग पॉइंट क्या कह रहा है कि कार्यक्रम का नाम 2024 में मनाया गया 7वां राष्ट्रीय पोषण माह। कार्यक्रम का नाम क्या है? तो 2024 में मनाया गया 7वां राष्ट्रीय पोषण माह, राष्ट्रीय पोषण माह। अब उद्देश्य क्या है इसका? तो देश भर में पोषण के प्रति जागरूकता फैलाना और एक स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए कार्रवाई करना। ठीक है, देश भर में स्वस्थ भारत के प्रति कार्रवाई हो तो उसके लिए निर्माण करना और जागरूकता फैलाना कि पोषण, बढ़िया पोषण कितनी जरूरत है। ओके, तो अब इसके कुछ की थीम्स थे, प्रमुख विषय थे। तो क्या था? तो पहला, एनीमिया की रोकथाम, एनीमिया को कम करने पर ध्यान देना। ठीक है, एनीमिया को कम करने पर ध्यान देना। फिर विकास निगरानी, बच्चों के विकास की निगरानी करना, बच्चों के विकास की निगरानी करना। सेवाओं की प्रभावी आपूर्ति, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सुशासन और तकनीक का उपयोग। ठीक है, सुशासन और तकनीक की उपयोग की मदद से लोगों तक बेहतर सेवा, स्वास्थ्य सेवा पहुंच सके, तो इन सब चीजों का ध्यान देना। फिर पोषण भी और पढ़ाई भी, पोषण के साथ शिक्षा को जोड़ना, पोषण के साथ शिक्षा को भी जोड़ना। आगे पूरक पोषण, अतिरिक्त पोषण सहायता प्रदान करना। अतिरिक्त पोषण जरूरी नहीं कि लिमिटेड अमाउंट में ही पोषण रहे। ठीक है, न्यूट्रिशन जरूरी नहीं कि लिमिटेड अमाउंट में रहे, उसको एक्सेस भी करके बहुत बढ़िया हेल्दी रहा जा सकता है। ओके, अब इसका इतिहास के बारे में कुछ जान ले हम लोग इस पोषण माह के बारे में। तो इस अभियान की शुरुआत 2018 में हुई थी और अब तक 6 पोषण माह और पोषण पखवाड़ा आयोजित किए जा चुके हैं। ठीक है, ये 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी पोषण माह की, तो 2024 में जो हुआ ये 7वां है और अब तक 6 पोषण माह अब तक ऑर्गेनाइज किए जा चुके हैं। इसका उद्घाटन 2024 में, पोषण माह का उद्घाटन गुजरात के गांधीनगर में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी और गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल द्वारा किया गया। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी और गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया 7वें राष्ट्रीय पोषण माह का। तो ये था हमारा पहला पॉइंट। हमारा दूसरा पॉइंट है कि सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल डॉटर्स डे विद सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना की मदद से इंटरनेशनल डॉटर्स डे का मनाना। तो अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस पर सुकन्या समृद्धि योजना का जश्न। इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स है, वो क्या है कि बेटियों की भूमिका, बेटियां समाज को आकार देने में महत्वपूर्ण होती हैं और विभिन्न क्षेत्रों में और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। ये बेटियों का योगदान समाज में बहुत ही ज्यादा है, भले ही अभी कई क्षेत्रों में नहीं हो पाया है लेकिन बहुत ही ज्यादा है। तो बेटियों समाज को आकार देने में महत्वपूर्ण होती हैं, जाहिर सी बात है, विभिन्न क्षेत्रों में और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। हर विकास में इन लोगों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस, इंटरनेशनल डॉटर्स डे के बारे में कुछ जानकारी। तो हर साल 22 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस, हर साल 22 सितंबर को मनाया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि बेटियों के महत्व को पहचानता है और उसके सशक्तिकरण और समर्थन की आवश्यकता पर जोर देता है। अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस जो है ये बेटियों के महत्व को पहचानता है और उनके सशक्तिकरण और समर्थन की आवश्यकता पर जोर देता है। ओके, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में कुछ जानकारी। तो क्या है कि पहला पॉइंट की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनवरी 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरुआत की गई। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अभियान के अंतर्गत की गई। दूसरा पॉइंट क्या कि माता पिता को अपनी बेटियों के भविष्य के लिए बचत करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ठीक है, बेटियों के लिए भविष्य के लिए बचत करने के लिए प्रोत्साहित करती है ये सुकन्या समृद्धि योजना। और अगला पॉइंट क्या है कि माता पिता पोस्ट ऑफिस या निर्धारित बैंकों में 10 साल तक की बेटियों के लिए खाता खोल सकते हैं। ठीक है, 10 साल तक की बेटियों के लिए पोस्ट ऑफिस में या फिर किसी निर्धारित बैंकों में 10 साल तक के लिए खाता खोल सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि न्यूनतम प्रारंभिक जमा 250 है, आगे की जमा 50 के गुणकों में की जा सकती है। न्यूनतम जमा जो करने की राशि है वो है 250 रुपए और आगे 50 के गुणकों में, 50 का मल्टीपल में उसको आगे जमा किया जा सकता है अगर कोई और ज्यादा जमा करना चाहता है तो हर साल कम से कम 250 जमा करना अनिवार्य है और अधिकतम मासिक जमा सीमा 1,50,000 तक है। ठीक है, तो मिनिमम 250 कर सकते हैं और अधिक से अधिक आप करना चाहते हैं तो 1,50,000 तक कर सकते हैं हर साल।
150 1,50,000 से अधिक जमा पर ब्याज नहीं मिलेगा और उसे वापस कर दिया जाएगा। उससे अधिक अगर आप जमा करते हैं तो ब्याज नहीं मिलेगा और वो आप इस योजना के अंतर्गत, सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत अगर आप जमा करते हैं तो ब्याज नहीं मिलता है और वो आपको वापस मिल जाता है। ओके, तो अदर गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए, बालिकाओं के लिए और बेटियों के लिए और जो सरकारी योजनाएं हैं क्या क्या है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, बेटियों को बचाने और शिक्षा देने के लिए एक अभियान। दूसरा क्या है कि किशोरियों के लिए योजना SAG, स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स, किशोरियों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करती है, ठीक है, SAG। नेक्स्ट इज मासिक धर्म स्वच्छता योजना, मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम, जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में किशोरियों के बीच मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट इज उड़ान कार्यक्रम, शिक्षा के माध्यम से लड़की छात्रों को सशक्त बनने का लक्ष्य, ठीक है, शिक्षा के माध्यम से बालिका या बेटी छात्र जो है तो उनको सशक्त बनने का लक्ष्य देता है उड़ान कार्यक्रम। नेक्स्ट, लड़कियों की माध्यमिक शिक्षा के लिए प्रोत्साहन, माध्यमिक शिक्षा सेकेंडरी एजुकेशन के लिए प्रोत्साहन। तो क्या है कि लड़कियों को माध्यमिक शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय योजना, बहुत सारी योजनाएं भी चलाई जाती हैं, उनमें से कुछ ऊपर जो भी हमने पढ़े। तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल कंडक्टेड इट्स 52nd एनुअल जनरल मीटिंग। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपना 52nd 52वां एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट किया। उसके अंतर्गत क्या हुआ, तो सेल कंडक्टेड इट्स 52nd AGM ऑन सितंबर 26, 2024, 26 तारीख को सेल ने अपना 52nd एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट किया। दूसरा पॉइंट क्या है कि यह बैठक कंपनी के मुख्यालय लोधी रोड नई दिल्ली में एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आयोजित की गई। ये लोधी रोड दिल्ली में वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसका आयोजन किया गया। बैठक में अध्यक्ष श्री अमरिंदु प्रकाश ने शेयर धारकों को संबोधित किया। यहाँ पे जो स्पीच दिया गया, जिसके द्वारा यहाँ पे भाषण दिया गया, तो वो थे श्री अमरिंदु प्रकाश। ओके, इज द चेयरमैन ऑफ सेल, सेल के चेयरमैन है। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सेल के प्रदर्शन को सारांश प्रस्तुत किया, कुछ डाटा रिपोर्ट वहां पे वो प्रोड्यूस किए, जो कि क्या है कि निम्नलिखित उत्पादन दिया। सेल ने इस साल 2023-24 के अंतर में सेल ने 20.5 मिलियन टन गर्म धातु, ठीक है, हॉट मेटल का उत्पादन किया। 19.204 मेट्रिक टन कच्चा तेल, मिलियन टन ये भी, ठीक है, मिलियन टन कच्चा तेल स्टील का उत्पादन किया। 18.44 मेट्रिक टन बिक्री योग्य स्टील का उत्पादन किया। आगे, द प्रोडक्शन ग्रोथ कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर वाज, पिछले साल की तुलना में जो ग्रोथ हुआ, तो हॉट मेटल का 5.6% बढ़ोतरी हुआ, ठीक, कच्चा धातु का 5.2%, वहीं सेलेबल धातु, ठीक है, सेलेबल स्टील का जो ग्रोथ हुआ वो 6.9%। सेल अचीव्ड द हाईएस्ट सेल टर्नओवर ऑफ 1,04,545 करोड़ ड्यूरिंग फिस्कल ईयर 24। 2024 में सेल ने 1,04,545 करोड़ का टर्नओवर पाया है इस साल। ओके, तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट। हमारा चौथा पॉइंट है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओपन्स 83rd फाउंडेशन डे ऑफ CSIR, ठीक है, CSIR का 83rd फाउंडेशन डे का उद्घाटन किया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। अब इसके रिगार्डिंग पहला पॉइंट कि CSIR ने 26 सितंबर 2024 को अपना 83वां स्थापना दिवस मनाया, ठीक है, तो 83वां फाउंडेशन डे स्थापना दिवस CSIR का कब मनाया गया, तो 26 सितंबर 2024 को। भारत के उस उपराष्ट्रपति ने समारोह का उद्घाटन किया गया। तो इस स्थापना दिवस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा, जिनका नाम है श्री जगदीश धनखड़ के द्वारा। अब तीसरा पॉइंट क्या है कि इस अवसर पर इनोवेशन ट्रेल ब्लेजर्स द लीडरशिप लेगेसीज ऑफ CSIR नामक एक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस अवसर पर एक किताब का भी रिलीज किया गया, जिसका नाम है इनोवेशन ट्रेल ब्लेजर्स द लीडरशिप लेगेसीज ऑफ CSIR। तो ये था हमारा चौथा पॉइंट। अब फिफ्थ पॉइंट है कि मॉस्को में सड़कें और परिवहन प्रणाली पर रूस भारत की बैठक। मॉस्को में इंडिया और रशिया का एक मीटिंग हुआ है, तो किसके रिगार्डिंग हुआ, तो रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम से रिगार्डिंग, ठीक है, मॉस्को में रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड एक मीटिंग हुआ है, जो कि इंडिया और रशिया दोनों उसमें पार्टिसिपेट किए हैं। अब बैठक की तिथि कब हुई, तो यह दूसरी बैठक थी, जो कि 24 सितंबर 2024 को मॉस्को के रूस के मॉस्को में हुई। ओके, तो इट इज द सेकंड मीटिंग, ये दूसरी बैठक थी जो कि 24 सितंबर 2024 को रूस के मॉस्को शहर में हुई। इसका दूसरा पॉइंट क्या है कि अध्यक्ष, बैठक की सह अध्यक्षता श्री अनुराग जैन भारत और श्री डिमिट्री जेरेव रूस ने की, ठीक है, अध्यक्षता दोनों ने मिलकर की, भारत और रूस ने। तो भारत की तरफ से थे इसमें श्री अनुराग जैन और रूस की तरफ से थे इसमें श्री डिमिट्री जेरेव। ओके, तो ये भारत और रूस की तरफ से। अब किस किस विषय पे चर्चा हुई इस बैठक में, पहला, सड़क और पुल निर्माण में प्रौद्योगिकियों और सामग्रियों में सुधार के लिए जानकारी का आदान प्रदान, ठीक है, तो सड़क और पुल के निर्माण कार्य में जो भी
टेक्नोलॉजी इनोवेशंस हैं तो उसके लिए उसके रिगार्डिंग एक्सचेंज हुए। फिर सामग्री जो भी गुड्स मटेरियल्स रशिया में इस्तेमाल होता है, इंडिया में इस्तेमाल होता है, अलग अलग लोकेशंस पे इस्तेमाल होता है तो उसकी रिगार्डिंग में आदान प्रदान हुआ है। सेकंड इज कि इन क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा देना, इन क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान की दोनों मिलकर के रिसर्च करें तो इसको भी बढ़ावा देना। नेक्स्ट पॉइंट इज कि हाईवे और परिवहन अवसंरचना परियोजनाओं में आपसी निवेश विकसित करना। ठीक है, तो म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट्स इन हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट सहयोग कॉरपोरेशन की दोनों पक्षों ने क्षमता निर्माण और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए रूसी परिवहन विश्वविद्यालय और भारतीय उच्च मार्ग इंजीनियर्स अकादमी के बीच सहयोग की संभावनाओं को पता लगाने पर सहमति व्यक्त की है। इंडिया और रूस दोनों ने मिल करके तो रशियन यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग तो दोनों मिलकर के इस पे रिसर्च करेंगे और भी नॉलेज का एक्सचेंज करेंगे। इट वाज आवर फिफ्थ पॉइंट। आवर सिक्स्थ पॉइंट इज कि इंडिया मॉरिशस कैपेसिटी बिल्डिंग टॉक्स आर सक्सेसफुल। इंडिया और मॉरिशस के बीच में कैपेसिटी बिल्डिंग का जो भी वार्तालाप हुआ वो सक्सेसफुल हुआ है। तो भारत मॉरिशस क्षमता निर्माण वाली वार्ता सफल। इसके रिगार्डिंग पहला पॉइंट है कि मॉरिशस प्रतिनिधिमंडल की यात्रा 23 से 25 सितंबर 2024 तक हुई। ठीक है, तो मॉरिशस की यात्रा पे गए थे प्रतिनिधिमंडल दल तो जो कि 23 तारीख से 25 सितंबर के बीच में थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व श्रीनिवासन ने किया जो DARPG के सचिव और NCGG के महानिदेशक हैं। ओके, श्री श्रीनिवास इज द सेक्रेटरी ऑफ DARPG एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ NCGG। इन सारे एब्रिविएशंस को आपको वेबसाइट पे जाकर के पढ़ना होगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑलराइट, सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज द मॉरिशस डेलीगेशन वाज लेड बाय मिस्टर के कोनहे। ठीक है, के कन्हे, सेक्रेटरी ऑफ पब्लिक सर्विस। मॉरिशस की तरफ से प्रतिनिधिमंडल दल का जिन्होंने नेतृत्व किया उनका नाम था श्री के कन्हे जो कि सार्वजनिक सेवा के सचिव थे। ही वाज द सेक्रेटरी ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विसेज ऑफ मॉरिशस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज कि चर्चाओं में NCGG और मॉरिशस के सार्वजनिक सेवा मंत्रालय के बीच सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया। ठीक है, तो मॉरिशस और NCGG के बीच में कोऑर्डिनेशन बने, हाँ, कोलैबोरेशन हो और बेहतर कार्य करे तो उस पर ध्यान केंद्रित किया गया इस पे। नेक्स्ट इज की विषयों में मॉरिशस के सार्वजनिक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और संकाय विकास कार्यक्रम शामिल थे। तो ये जो भी डिस्कशन टॉपिक्स यहाँ पे था मॉरिशस की मीटिंग में, तो इसमें मॉरिशस के सार्वजनिक अधिकारी जो है, मॉरिशस के जो अधिकारी लोग हैं तो उनके लिए प्रशिक्षण ट्रेनिंग का भी ऑर्गेनाइज किया गया और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का भी ऑर्गेनाइज किया गया वहां पे मॉरिशस के पब्लिक ऑफिसर्स के लिए, वहां के ऑफिसर्स के लिए, अधिकारियों के लिए। सो इट वाज आवर सिक्स्थ पॉइंट। आवर सेवेंथ पॉइंट इज कि मंत्री ने पेशा अधिनियम और राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। ठीक है, मिनिस्टर इनॉग्रेट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पेशा एक्ट। नाउ लेट्स सी हु मिनिस्टर इज दैट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पंचायती राज प्रोफेसर SP सिंह बघेल। ठीक है, प्रोफेसर SP सिंह बघेल के द्वारा नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द पेशा एक्ट इन न्यू दिल्ली इनॉग्रेटेड। ठीक है, तो ये प्रोफेसर SP सिंह बघेल के द्वारा जो कि पंचायती राज राज्य मंत्री हैं 26 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में पेशा अधिनियम राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट इज कि पंचायती राज्य मंत्रालय पेशा गांवों में ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रयासरत है। तो पंचायती राज्य मंत्रालय जो है तो गांवों में ग्राम सभाओं में जो भी पंचायतें हैं तो उनको सशक्त बनाने के लिए कार्य करती है तो वो और ज्यादा से ज्यादा सक्रिय बन सके तो इस पर कार्य करती है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट इज कि सम्मेलन में पेशा GPDB क्या हो गया, तो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स। ठीक है, पेशा ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स और 7 विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल का लॉन्च एक प्रमुख विशेषता थी। ठीक है, इसमें 7 स्पेशल ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को लॉन्च किया गया। ठीक है, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग मॉड्यूल को लॉन्च किया गया जो कि एक प्रमुख विशेषता थी, एक स्पेशल वहां पे की फीचर था उस मीटिंग का। नेक्स्ट इज कि सम्मेलन का उद्देश्य पेशा अधिनियम को अन्य महत्वपूर्ण कानूनों के साथ समन्वयित करना था जिसमें राज्य पंचायत अधिनियम और वन अधिकार अधिनियम दोनों को मिलाना था। ठीक है, राज्य पंचायत अधिनियम और वन अधिकार नियम दोनों को शामिल करना था इसमें। सो इट वाज आवर 7th पॉइंट। आवर 8th पॉइंट इज कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल शासन के प्रशिक्षण के तीसरे चरण की शुरुआत की। ठीक है, डिजिटल शासन के प्रशिक्षण के 3rd सेशन की शुरुआत किया गया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया का समर्थन करने के लिए क्षमता निर्माण पहलों का तीसरा चरण शुरू किया। ठीक है, 3rd फेज ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स टू सपोर्ट डिजिटल इंडिया। ठीक है, डिजिटल इंडिया को सपोर्ट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इस 3rd फेज को शुरुआत किया।
नेक्स्ट पॉइंट इज कि यह पहल जो किए गए हैं डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना अनुबंधन और खरीद प्रबंधन, एआई और एमएल अनुप्रयोगों, ठीक है, डिजिटल शासन और डेटा प्रबंधन के क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना है। इतनी चीजों पर फोकस किया जा सके। कौन कौन से? तो डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना अनुबंधन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, खरीद प्रबंधन, प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, एमएल अनुप्रयोगों, एमएल एप्लीकेशंस, डिजिटल गवर्नेंस, ठीक है, डिजिटल शासन, डिजिटल गवर्नेंस, डेटा मैनेजमेंट, डेटा प्रबंधन, तो इन सब पर फोकस्ड रहा ये प्रोग्राम। हाँ जी, ये थर्ड सेशन का ट्रेनिंग शुरू किया गया ये प्रोग्राम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज कि अनुबंध और खरीद प्रबंधन पर दूसरी क्षेत्रीय कार्यक्रम का उद्घाटन 26 सितंबर 2024 को अहमदाबाद, गुजरात में किया गया। ये 26 सितंबर को अनुबंध कहा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्रालयों और पश्चिमी राज्यों से 28 प्रतिभागी शामिल हैं। सेंट्रल मिनिस्टर्स एंड वेस्टर्न स्टेट्स से 28 पार्टिसिपेंट्स में इसमें पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट पॉइंट इज कि यह कार्यक्रम MEITY की राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन द्वारा राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नेंस संस्थान NISG के सहयोग से आयोजित किया गया। दोनों लोग मिलकर इसमें शामिल इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराएं। कौन कौन? तो MEITY नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नेंस। नेक्स्ट पॉइंट इज कि यह प्रशिक्षण अधिकारियों के अनुबंध और खरीद चुनौतियों को प्रबंधन करने में कौशल को बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ है ये स्किल मैनेजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्रोक्योरमेंट चैलेंजेस को सुधार करने में और बढ़ाने में मदद करेगा। ठीक है, प्रबंधन, खरीद चुनौतियों और प्रबंधन करने के कौशल को बढ़ाने का लक्ष्य रखता है ये जो प्रशिक्षण शुरू किया गया है। इट वाज अवर 8th पॉइंट। अब 9th पॉइंट इज कि DRDO और INAE ने हैदराबाद में 11वीं इंजीनियर्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया। ठीक है, DRDO एंड INAE होल्ड 11th इंजीनियर्स कॉन्क्लेव इन हैदराबाद टू डिस्कस न्यू टेक्नोलॉजीज एंड इंडिजिनाइजेशंस इन अचीव एडवांसमेंट्स। ठीक है, जिसमें नई तकनीकों और स्वदेशीकरण के प्रगति पर चर्चा की गई। इस मीटिंग में, इस कॉन्क्लेव में नई तकनीक और स्वदेशीकरण अपने देश में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स पे बात किया गया। फर्स्ट क्या है इसका पॉइंट? तो 11वां इंजीनियर्स कॉन्क्लेव 26 सितंबर 2024 को हैदराबाद में आयोजित किया गया। ठीक है, तो 26 सितंबर 2024 को हैदराबाद में 11वां इंजीनियर्स कॉन्क्लेव का held, it was organized। नेक्स्ट पॉइंट की यह रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय राष्ट्रीय अभियंता अकादमी INAE, ठीक है, इनके द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। इन दोनों ने मिलकर के इसका ऑर्गेनाइज किया। तो द कॉन्क्लेव फोकसेस ऑन 2 मेन टॉपिक्स। इस संयोजन का जो भी था कॉन्क्लेव था, तो जो भी नहीं, ये जो कॉन्क्लेव था तो इसमें 2 मेन विषयों पर ज्यादा ध्यान दिया गया। कौन कौन सा? तो पहला रक्षा अनुप्रयोगों के लिए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग फॉर डिफेंस एप्लीकेशंस के लिए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। दूसरा रक्षा निर्माण प्रौद्योगिकियां, ठीक है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज। तो इन दोनों पर ज्यादा फोकस किया गया, जो मेन टॉपिक्स रहे। नेक्स्ट पॉइंट इज कि यह कार्यक्रम DRDO के रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला में हुआ। ये कार्यक्रम जो हुआ, ये जो कॉन्क्लेव हुआ, या डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी DRDL, जो कि DRDO के अंतर्गत आता है, वहां पे किया गया। नेक्स्ट पॉइंट इज कि इसमें इंजीनियर्स, वैज्ञानिकों, अकादमिकों और उद्योग के नेताओं ने भाग लिया और उभरती प्रौद्योगिकों और स्वदेशीकरण में प्रगति पर चर्चा की। इस कार्यक्रम में बहुत लोग शामिल हुए, जिसमें वैज्ञानिक भी थे, इंजीनियर्स भी थे, एकेडमिशियंस भी थे एंड इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, जो कि इसमें शामिल हुए। अब नेक्स्ट पॉइंट इज कि कॉन्क्लेव का उद्घाटन डॉक्टर अनिल काकोडकर पूर्व अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा किया गया। ठीक है, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन डॉक्टर अनिल काकोडकर के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इट वाज आवर 9th पॉइंट। और 10th पॉइंट इज कि भारत नई दिल्ली में विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेजबानी करेगा। इंडिया के द्वारा नई दिल्ली में वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ओके, तो ये इसके रिगार्डिंग पहला पॉइंट क्या है कि भारत पहली बार 14 से 24 अक्टूबर 2024 तक विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा WTSA की मेजबानी करेगा। ठीक है, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली, इसकी फर्स्ट टाइम ये होस्ट करेगा भारत। इट इज द फर्स्ट टाइम इंडिया विल बी होस्टिंग दिस इवेंट। यह कार्यक्रम दिस इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस। ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज कराया गया डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा। ठीक है, यह कार्यक्रम दूरसंचार मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट इसकी दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलुरु में छात्रों का उद्योग विशेषज्ञों के साथ जुड़ने के लिए आउटरीच सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत में दिल्ली में, हैदराबाद में और बेंगलुरु में छात्रों को इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स बनाने की
मकसद से, ठीक है, तो वहां इन इन शहरों में उन तक विद्यार्थियों तक पहुंचा जा रहा है। तो WTSA 2024 का उद्देश्य भागीदारों के बीच बातचीत और ज्ञान का आदान प्रदान करना है, ठीक है। तो इसका मेन मोटिव क्या है कि जो भी एम इट्स एम टू फोस्टर इंटरेक्शंस एंड नॉलेज एक्सचेंज एमंग पार्टिसिपेंट्स, भागीदारों के बीच में बातचीत, ज्ञान का आदान प्रदान बढ़ सके, इस पे ध्यान केंद्रित करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि इस सभा में 190 से अधिक देशों के दूरसंचार क्षेत्र के नेता और विशेषज्ञ शामिल हुए। ये जो असेंबली ऑर्गेनाइज कराया गया, इसमें वर्ल्ड लीडर्स शामिल हुए, अनेक अधिक देशों से, एक्सपर्ट्स फ्रॉम द टेलीकॉम फील्ड एंड ये सब शामिल हुए इसमें। दीज दे ऑल वर द एक्सपर्ट फ्रॉम द टेलीकॉम फील्ड, ये सब टेलीकॉम फील्ड के एक्सपर्ट्स थे। ओके, इट वाज आवर 10th पॉइंट। अब 11th पॉइंट इज कि भारत इजिप्ट संयुक्त व्यापार समिति का छठा सत्र नई दिल्ली में सफलतापूर्वक आयोजित हुआ। ओके, इंडिया इजिप्ट ज्वाइंट ट्रेड कमिटीज 6th सेशन सक्सेसफुल इन न्यू दिल्ली, 6th सेशन नई दिल्ली में सक्सेसफुल हुआ। तो इसके रिगार्डिंग पहला पॉइंट क्या कि भारत इजिप्ट संयुक्त व्यापार समिति JTC, ठीक है, ज्वाइंट ट्रेड कमिटी का छठा सत्र 6th सेशन 16 से 17 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जो सेशन था 6th सेशन, ये 16 से 17 सितंबर के बीच में था। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट इज कि इंडिया हैज ऑब्टेन नेसेसरी अप्रूवल्स टू साइन MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन NSIC एंड MSME डेवलपमेंट एजेंसी MSMEDA, ओके, तो ऑफ इजिप्ट, ठीक है। तो भारत ने राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम NSIC और इजिप्ट की MSME विकास एजेंसी MSMEDA के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करनी है। भारत अब इस स्वीकृति पर क्या कहेंगे, हस्ताक्षर कर सकता है। हस्ताक्षर करने से व्यापार के मौके बढ़ेंगे, तो रोजगार के मौके बढ़ेंगे। भारत, ओके, लेट अस गो टू द फर्स्ट पेज, वी हैव चेंज द भारत, ठीक है। तो ये जो भारत और इजिप्ट के बीच में जो 6th सेशन हुआ है, तो इसके रिगार्डिंग क्या कि व्यापार के मौके बढ़ेंगे, फिर उद्योग बढ़ेंगे, फिर रोजगार का सृजन होगा, नए रोजगार भी बनेंगे, तो इस तरीके के फायदा होंगे इसके। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या इसके रिगार्डिंग, संयुक्त व्यापार समिति की अगली बैठक 2026 में इजिप्ट में की जाएगी। इसका जो नेक्स्ट बैठक है यानी 7th सेशन जो होगा, तो 2026 में होगा और ये इजिप्ट में होगा। इस बार कहाँ हुआ है, तो नई दिल्ली, इंडिया में हुआ है, ठीक है। तो अगली बार जो होगा 2026 की, ये होगा इजिप्ट में। इट वाज अवर 11th पॉइंट। Our 12th point is, it is not 23, it is 12. Okay. Our 12th point is कि Secretary Dr. Devesh Chaturvedi chairs UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कंट्री प्रोग्राम एडवाइजरी कमेटी मीटिंग, ठीक है। सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम की देश कार्यक्रम सलाहकार समिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट क्या है कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने 2027 के देश के सामरिक योजना CSP की समीक्षा के लिए देश कार्यक्रम सलाहकार समिति CPAC की बैठक की अध्यक्षता की। ओके, तो डॉक्टर दिवेश चतुर्वेदी जो कि सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के, तो उन्होंने एक मीटिंग का ऑर्गेनाइजेशन किया, जो कंट्री प्रोग्राम एडवाइजरी कमेटी CPAC, इसके तो कंट्री स्ट्रेटेजिक प्लान CSP, तो जो कि 2023 और 2027 के बीच में कोई प्लान बना सके, इसकी अध्यक्षता की, ठीक है। तो किसानों के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स किसानों के लिए नया प्लान बना सके कि किसानों को बेनिफिट हो, तो ये 2023 से लेकर के 2027 तक के लिए प्लान किया जाएगा इसको। ओके, अब इसके रिगार्डिंग नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इस बैठक में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम UNWFP, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के प्रतिनिधि और संबंधित मंत्रालय विभागों के सदस्य शामिल हुए। तो इस कार्यक्रम में जो शामिल हुए, जो इंपॉर्टेंट थे, तो उनमें से कौन थे, तो संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के प्रतिनिधि। नेक्स्ट पॉइंट इसकी खाद्य सुरक्षा और पोषण में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को देने में ध्यान में रखते हुए कृषि और किसान कल्याण विभाग ने UNWFP के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स और UNWF के बीच में MOU पर भी सिग्नेचर किए गए। तो द CSP 2023-27 फोकसेस ऑन 4 स्ट्रेटेजिक आउटकम्स। ये जो CSP 2023-27 4 राजनीतिक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है इसमें कि राष्ट्रीय खाद्य आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में सुधार, इंप्रूविंग नेशनल फूड बेस्ड सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम। सेकंड इज विविध पौष्टिक और फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों का खपत बढ़ाना, ठीक है, इंक्रीजिंग द कंजम्पशन ऑफ डाइवर्स न्यूट्रिशियस एंड फोर्टिफाइड फूड्स। नेक्स्ट इज एनहांसिंग द सोशल एंड फाइनेंशियल मोबिलिटी ऑफ वुमेन, महिलाओं को सामाजिक और वित्तीय गतिशील को बढ़ाना, ठीक है, महिलाओं की सामाजिक और वित्तीय गतिशील को बढ़ाना। और नेक्स्ट पॉइंट इसकी जलवायु संवेदनशील आजीविकाओं और खाद्य प्रणालियों को बढ़ाने के लिए अनुकूल क्षमता को मजबूत करना, स्ट्रेंथनिंग द एडेप्टिव कैपेसिटी टू क्रिएट क्लाइमेट रेजिलिएंट लाइवलीहुड्स ऑफ फूड सिस्टम्स। सो दीज आर दी 4 focuses, 4 strategy outcomes on which the CSP 2023-27 focuses mostly. So it was
our 12th point. Our 13th and the last point of today's current affairs is Prime Minister Modi launches 3 Param Rudra supercomputers for the nation through video conferencing. ठीक है, माननीय राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी के द्वारा 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर्स लॉन्च किए गए। ठीक है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से इसको लॉन्च किया गया। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगभग 130 करोड़ रुपए की लागत वाले 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटरों को राष्ट्र को समर्पित किया। ये तो 3 सुपर कंप्यूटर नेशन को दिया गया है और इन तीनों का नाम क्या है, तो परम रुद्र। ठीक है, तो परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को राष्ट्र को समर्पित किया और ये किसके द्वारा उद्घाटन किया गया, इसको समर्पित किया गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इट वाज आवर फर्स्ट पॉइंट। आवर सेकंड पॉइंट इज कि ये सुपर कंप्यूटर राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन एनएसएम नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी रूप में विकसित किए गए हैं। सुपर कंप्यूटर्स जो है मेक इन इंडिया के बेसिस पे हैं और पुणे, दिल्ली और कोलकाता में स्थित है। ये तीनों सुपर कंप्यूटर्स पुणे में, दिल्ली में और कोलकाता में शामिल है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इन सुपर कंप्यूटरों का उद्देश्य उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधानों को बढ़ावा देना है। ठीक है, एडवांस साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ावा दे सके। तो ये हर टेक्नोलॉजी फील्ड में यही उम्मीद रहता है कि जो भी नया चीज आएगा वो आगे के प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने का काम करेगा। ठीक है, आगे के टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने का काम करेगा। तो उसी तरीके से ये सुपर कंप्यूटर्स भी आगे के वैज्ञानिक अनुसंधानों को बढ़ावा देने में मदद करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट इज कि पुणे में विशाल मीटर रेडियो टेलीस्कोप जीएमआरटी सुपर कंप्यूटर का उपयोग तेजी से रेडियो फटने, ठीक है, रेडियो फटने यहाँ पे रेडियो फास्ट रेडियो बर्स्ट, ठीक है, रेडियो बर्स्ट उनका टेलीकम्युनिकेशन ज्यादा से ज्यादा हो और एस्ट्रोनॉमिकल फेनोमेनन, ये रेडियो बर्स्ट जो भी एस्ट्रोनॉमिकल स्पेस में जो भी गतिविधियां होती हैं, रेडियो वेव्स के भी जो ट्रांसमिशन होता है तो वो भी तेजी से कैप्चर हो सके। तो ये सभी सुपर कंप्यूटर्स उनको डेटा को रीड करने में काम का आएगा। ठीक है, और अन्य खगोलीय घटनाओं का अन्वेषण करने के लिए, ठीक है, डिफरेंट एस्ट्रोनॉमिकल फेनोमेना को भी स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज कि दिल्ली में इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर आईयूएसी सामग्री विज्ञान और परमाणु भौतिकी में अनुसंधान को बढ़ावा देगा। ठीक है, ये जो इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर है दिल्ली में, ये रिसर्च इन मटेरियल साइंस एंड एटॉमिक फिजिक्स को एक्सेलरेट करेगा, बढ़ावा देगा। अब नेक्स्ट पॉइंट इज कि प्रधानमंत्री ने मौसम और जलवायु अनुसंधान के उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग एचपीसी, ठीक है, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फॉर वेदर एंड क्लाइमेट रिसर्च प्रणाली का उद्घाटन किया, जिसमें 850 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। ठीक है, तो मौसम के रिगार्डिंग और जलवायु रिसर्च के रिगार्डिंग, क्लाइमेट रिसर्च के रिगार्डिंग स्टडी किया जा सके तो उसके लिए हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग उस पे भी उद्घाटन किया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट इज कि यह एचपीसी, ठीक है, हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग जो है, यह एचपीसी लोकेटेड है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी आईआईटीएम इन पुणे एंड द नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट एनसीएमआरडब्ल्यूएफ इन नोएडा। ठीक है, 2 जगह पे एचपीसी प्रणाली जो है मौजूद है। कहाँ पे, तो पुणे में भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान और नोएडा में राष्ट्रीय मध्यम अवधि और मौसम पूर्वानुमान केंद्र में। ओके, द नई एचपीसी प्रणालियों का नाम अर्का और अरुणिका रखा गया है। ठीक है, ये 2 जगह पे स्थित है और इन दोनों का नाम क्या रखा गया, तो अर्का और अरुणिका, जो सूर्य से जुड़े हैं, ये सोलर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आगे क्या है कि ये उच्च रेजोल्यूशन मॉडल उष्णकटिबंधीय, ठीक है, दिस टर्म इज उष्णकटिबंधीय चक्रवातों, भारी बारिश, वर्षा और हीट वेव जैसे मौसम घटनाओं से संबंधित पूर्वानुमानों को सटीकता और समय में वृद्धि करेगी। ठीक है, तो मौसम और जलवायु अनुसंधान से रिलेटेड कंप्यूटर्स को भी, एचपीसी को भी इनॉग्रेट किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो ये थे हमारे 13 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज के करंट अफेयर्स के। तो इसकी पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसको आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ तक बने हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और सीखने को जरूर मिला है तब यहाँ तक बने तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग एंड कीप लविंग। थैंक यू।